लागत मुक्त कृषि, ठीक है ना। जब लागत ही हम लोग क्या करते हैं, खत्म कर देंगे। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है आजकल, विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है ना, आपको कृषि सम्मान योजना दे रही है, निधि सम्मान योजना दे रही है, इसके अलावा आपको खाद वगैरह सब कुछ अवेलेबल करवा रही है, ठीक है। ये सारा सिस्टम अभी भी किस में चल रहा है, कैश में चल रहा है। कैश दीजिए, सामान लीजिए, एक इनपुट दे रहे हैं, दूसरा आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है। बट अगर गवर्नमेंट क्या करती है कि इस चैन को तोड़ देती है, ब्रेक कर देती है। जो लागत है ना, आप सामान तो पहले भी दे रहे हो, ऐसे भी दे रहे हो। जैसे बिजली का बिल होता है ना, बिजली का बिल में क्या होता है कि आप एक मंथ पहले उसको क्या करते हो, यूज करते हो, फिर उसका क्या करते हो, बिल पे करते हो। उसके बाद भी आपको यहाँ पे 10 से 15 दिन का टाइम मिलता है बिल पे करने का। सेम प्रोसेस अपना लिया जाए कृषि में, समझ रहे हो। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था कि अगर गवर्नमेंट चाहे, राज्य सरकार चाहे, तो केंद्र सरकार की मदद लेकर क्या कर सकती है, इस चीज को अपना सकती है। इसमें क्या होगा, अगर आप लोग लागत को क्या कर दोगे, जीरो कर दो। क्या कर दो, जीरो कर दो। जैसे कि आधुनिक तरह से, आधुनिक बहुत ही ज्यादा कृषि के लिए भूमि है ना, एक लिमिटेड मात्रा में है, सीमित मात्रा में है ना, पर लगातार जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, हर जगह खेतों में आप लोग देख रहे हो प्लॉटिंग होनी शुरू हो गई है। मतलब अगर हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग को ये सोचना चाहिए, लगातार प्लॉटिंग हो रही है तो किसकी भूमि कम हो रही है, कृषि के लिए भूमि कम हो रही है। अगर कृषि के लिए भूमि ही कम हो जाएगी तो उत्पादन की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ेगी कि कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। और उत्पादन में कमी होने के साथ क्या है, सप्लाई में, पूर्ति में बढ़ोतरी होगी कि कमी होगी, कमी हो जाएगी। अगर लोगों के पास बेचने के लिए वस्तुएं ही कम होगी तो वो किस कीमत पे बिकेंगी, अधिक या कम, अधिक पे ना, महंगी मिलेंगी। और लोगों के पास बेरोजगारी बढ़ने से क्या, बेरोजगारी बढ़ जाएगी ना जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ, तो लोगों के पास पैसा भी कम होगा, तो ये एक तरह से भुखमरी भी पैदा हो रही है, हो रही है ना। अब इसको अपनाया जा सकता है, कम किसके द्वारा किया जा सकता है, लागत मुक्त कृषि के द्वारा। ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया, मैंने इस पे इसलिए काम करना शुरू कर दिया क्योंकि यही आने वाला भविष्य है। आपको 20 साल 50 साल के बाद ये लागत मुक्त कृषि आपको गवर्नमेंट को लाना ही पड़ेगा। इसका रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। अगर आप देखो, किसान अपनी जमीन बेचता क्यों है, आवश्यकता, क्योंकि किसान के पास बस एक ही स्किल है, ठीक है। चलो बहुत से ऐसे किसान हैं जो आधुनिक हो चुके हैं, बहुत से ऐसे किसान हैं जो IAS PCS वगैरह क्लियर करके, अगर वो किसानी छोड़ देंगे तो खेत वैसे ही रह जाएगा। अगर किसानी ही कर रहे हैं तो उनके पास सिंगल स्किल बची, ठीक है, इसके अलावा उनको कुछ नहीं आता, ठीक है। हाँ, वो इस चीज को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए, किसका, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट क्या करे, देखो गवर्नमेंट को ये मानना ही पड़ेगा, किसान के पास जो सबसे बड़ी चुनौती आती है, किसकी आती है, लागत लगाने की। किसकी आती है चुनौती, लागत लगाने की। अगर गवर्नमेंट, जैसे कि आप लोगों ने देखा सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, बहुत से ऐसे फूड्स हैं जहाँ पे लोगों को मुफ्त खाना मिलता है, आने जाने के लिए मुफ्त दवाइयाँ मिलती हैं, तो क्यों ना किसानों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स को आप अपने पास जमा कर लो। जैसे कि आपका हो जाएगा आधार, हो जाएगा बैंक पासबुक, हो जाएगा, ठीक है, और इसके अलावा उनके जो कागजी हो गए, खेत कागज, ठीक है, ऐसी कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर उनको क्या किया जा सकता है कि फ्री में कुछ टाइम के लिए, मतलब उनको बिल आप दीजिए, आप उनको बिल भी बना के दीजिए कि आपकी जो लागत है ये इतनी लग रही है, आप उनको बिल बना के दीजिए। अब उसमें क्या है, उनके आधार से सारा कुछ अटैच रहेगा। मान लो किसान को बीज कितना चाहिए, खाद कितना चाहिए, जब गवर्नमेंट ही खाद देगी तो उसमें मिलावट होगी, ज्यादा कीटनाशक होगी, नहीं होगी ना। ज्यादातर आधुनिक खाद होंगे ना, जो कि खेतों के लिए और मिट्टी के लिए उपजाऊ शक्ति बढ़ाएंगे, ना कि उसकी उपजाऊ शक्ति को घटाएंगे, ठीक है। तो जो भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से देगी, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा आजकल राशन आता है, ठीक है, जो महिलाएं गर्भवती होती हैं उसके बाद उनको एक राशन अलग से मिलता है सरकारी स्कूल्स पे, पूरा पैक आता है, सील पैक आता है। तो उसी तरह से आप किट बना दीजिए, ठीक है, खाद का, बीज का, ये किट बना के उन किसानों को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। जब आप किसानों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, तो आपको पता रहेगा ना कि हमने कितने किसानों को कितनी मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो आप एक उसका आंकलन कर सकते हो कि आने वाले समय में 3 महीने बाद कितनी प्रोडक्शन को हम लोग बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। जैसा कि मान लीजिए अगर सरकार ने क्या किया है, 20 कुंटल बीज बांट दिए हैं गेहूं के, तो सरकार को पता है ना कि 20 कुंटल में कितनी उत्पादन बढ़ाई जा सकती है ना। और अगले साल इसकी 20 कुंटल की जगह हम लोग क्या 40 कुंटल बीज का वितरण करेंगे, तो हम अपने प्रोडक्शन को डबल कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट सोच सकती है ना, ठीक है। देखो क्या होता है, जो किसान होता है ना, उसके पास जब इनकम नहीं होगी ना, है, तो वो मजबूरी में या तो उसका बेटा कहेगा मेरे को विदेश जाना है, दुबई सऊदी कहीं भी जाएगा, ठीक है, या तो उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, कुछ भाग बेच देंगे। और इसका सबसे ज्यादा सरल एग्जांपल मैं एक बताता हूँ, क्या है, मान लो एक किसान के पास 4 बीघा जमीन है, ठीक है, 1 बीघा की बुआई में लगता है 500 रुपए, ठीक है, किसान के पास 1500 रुपए मौके पे हाई है, ठीक है, तो कितना भाग इसमें बुआई होगा, 3, 1 भाग रह गया,
किसान करना तो चाहता था, पर किसके अभाव में नहीं कर पाया? पैसा की लागत के अभाव में नहीं कर पाया। अगर किसान के पास पैसा होता तो वो उसकी भी बुआई कर सकता है। तो ऐसे क्यों नहीं, आप जब स्किल इंडिया चला रहे हो तो क्यों नहीं ऐसे संसाधनों को भी आप चला सकते हो कि आधार और कागजी अनुसार आप उसकी खेत की बुआई से लेकर सिंचाई से लेकर बीज खाद सब कुछ इंक्लूड करके आप उसको एकदम से एक बिल बना के दे दो, सरकारी रेट रखो। जैसे कि सरकारी गोदाम होते हैं ना, वहाँ पे लिखा होता है ना कि इतने रुपए प्रति किलो चावल मिलेगा, इतने रुपए प्रति किलो दाल मिलेगी, इतने रुपए प्रति किलो मिलेगा। तो उसी हिसाब से आप भी लिख दो, इतने हेक्टेयर की जुताई के लिए इतना खर्च है सरकारी। व्यक्ति की इच्छा होगी तो आपसे जुताई करवाएगा, व्यक्ति की इच्छा नहीं होगी तो आपसे जुताई नहीं करवाएगा। और जो करवाएगा वो अपने डॉक्यूमेंट देगा, जितना उसका बिल बनेगा, ठीक है। जब उसकी फसल तैयार हो जाएगी तो उसको आप ऑप्शन दे दो, ठीक है, या तो सरकारी मंडी में बेच देगा या तो कहीं भी बाहर बेचेगा। जो कि जैसे बिजली का बिल आता है 15 दिन का टाइम मिलता है, उसके बाद आप उसको भी टाइम दे दो कि कितने बिल का भुगतान आपने करना है। अदरवाइज तो आपके पास बैंक बैलेंस है उसका, आप उसको वहां से अमाउंट डिडक्ट कर लो, आज नहीं तो कभी भी भरवाएगा, समझ रहे हो। और इसमें क्या है, जब किसान को पूरा बैकअप मिल जाएगा जुताई से लेकर बुआई से लेकर हर चीज का, फिर उसके अंदर डर रहेगा कि हाँ मैंने इस चीज का भुगतान देना है, तो वो पहले से दोगुना ज्यादा मेहनत करेगा अपने कृषि के लिए। और यहाँ पे लोगों की मानसिकता ना जो प्लॉटिंग करके बेचने की थी ना वो खत्म हो जाएगी। और आप अपने गवर्नमेंट चाहेगी तो ऐसे बहुत सारे जागरूकता कार्यक्रम चला के लागत मुक्त कृषि के प्रति अपने किसान को, अपने देशवासियों को और ज्यादा प्रोत्साहित कर सकता है कि आप कृषि करो, क्योंकि वहां पे इनकम नहीं दिखाई देती। जब आप उसकी लागत जीरो कर दोगे ना तो उसको बहुत ज्यादा इनकम दिखाई देने लगेगी। इसी तरह के प्रोजेक्ट का भी काम चल रहा है, इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट है। देखो सबसे पहले पानी का बेनिफिट है, जब पाइपलाइन आप बिछा दोगे, गवर्नमेंट बिछा देगी, तो पानी का सही यूज होगा, कम मात्रा में यूज होगा। और गवर्नमेंट चाहेगी तो आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करके कम पानी में अधिक सिंचाई कर सकती है। जैसे किसान क्या करता है कि पानी लगाता है, कहीं पर पानी पाइप फटा होता है, कहीं पर कुछ, तो वेस्टेज ज्यादा होती है। तो ऐसी मात्रा में पानी भी तो लिमिटेड सोर्स में ही है ना, तो पानी भी बचाया जा सकता है, मिट्टी को दूषित होने से बचाया जा सकता है, क्योंकि जब यूरिया खाद ही आप दोगे तो वहाँ पे कीटनाशक की मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, अगर बाई चांस अकाल पड़ गया, अगर अकाल पड़ गया या किसी तरह की भूखमरी सूखा पड़ गया, कुछ भी आ गया, तो वहां पे आपको पता है ना कितने किसानों को हमने दिया है। फिर आप उन्हीं किसानों का क्या करो, लोन माफ कर दो, उन्हीं किसानों का लोन माफ कर दो और उन्हीं को छोटी सी राशि, जैसे एक किसान की फसल में तैयार होने में 3 महीने लगते हैं, अब प्रतिदिन 100 रुपए के हिसाब से उसको 9,000 रुपए भुगतान कर दो, तो किसान का आर्थिक रूप से घर भी चल जाएगा। और जैसे किसानों, देखो यहाँ पे फ्रॉड बहुत चलता है भारत में, ठीक है, कि यहाँ जिनके खेत में कटाई भी हो जाती है ना, उसके बाद भी वो सूखे का क्या करते हैं, भत्ता ले लेते हैं। तो गवर्नमेंट के पास सही आंकलन नहीं आ पाता कि किसको दिया गया है सही में, किसको नहीं दिया गया है। जिसको आप अपना सामान दोगे बस उन्हीं किसानों का आप क्या करो, कर्ज माफ करोगे। अगर अकाल पड़ गया तो, सूखा पड़ गया तो, अदरवाइज सूखा नहीं पड़ता है तो आपके पास बैंक बैलेंस सही है, जितना उनका बिल बनेगा, जैसे बिजली होता है ना, जितने मीटर चलता है, जितने यूनिट चलता है, एक लिमिटेड टाइम के बाद जितने बार वो चाहे पानी चलवाए। लेकिन किसान के बैंक बैलेंस में उतनी आमदनी ना हो तो क्यों नहीं आएगी? मतलब जब आप इतनी ज्यादा बुआई करोगे, हाँ, तो वो जाएगा कहाँ? आप जितना बीज लोगे ना, आपको बीज लेने से तो कोई रोकथाम नहीं है, आप जितना बीज लो। और बीज लेने क्यों जाओगे आप? आपको पता है ना कि बाद में मेरे को इसका भुगतान भी तो करना है। जब आपके सामने आग होगा तो आपको पता है मेरा शरीर जलेगा। अब आग में कूदना है कि नहीं कूदना है, ये तो आपकी मानसिकता है ना। मैंने क्या कहा, अगर बीज लेने के बाद सूखा पड़ जाए तो इसका प्रमाण भी तो गवर्नमेंट ही देगी ना, और उसके बाद आपका जितना भी भुगतान होगा सारा माफ कर देगी। उसके बाद भी आपको गवर्नमेंट ऐसा प्रावधान लाएगी कि कुछ राशि आपको अलग से दिया जाए कि आपने 3 महीना वेट किया है उस कृषि के लिए। तो कृषि आजकल सिर्फ एक आय का साधन ही नहीं, एक आधुनिक तरीके से होने वाली कृषि कर सकती है, जिसमें लागत मुक्त कृषि बहुत ही ज्यादा काम आ सकती है। अगर किसी विश्व में, पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जिसने लागत मुक्त कृषि पे काम करना शुरू किया होगा। आप जो 2-2 रुपए धनराशि दे रहे हो ना, उसका बजट देखो कितना है, और इसका बजट देखो। 2,000 क्यों देना, 2,000 क्यों देना, जब आपका पूरे साल का खर्चा ही 10,000 में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 2,000 क्यों देना, इसलिए क्यों देना, क्योंकि यहाँ पे कृषि करने वाले जो आपसे लेने आएंगे उन लोगों की संख्या मान लो 10 होगी, पर यहाँ पे तो आप 50 लोगों को भुगतान दे रहे हो ना। अब 50 लोगों में पता नहीं कौन कृषि कर रहा है, कौन विदेश बैठा है, कौन बाहर कर रहा है, कौन नहीं। आप उन्हीं 10 लोगों को दो 10,000 रुपए, जो कि आपके पास डॉक्यूमेंट देके आपसे सामान लेकर आपसे काम कर रहे हो, जो आपके देश में उत्पादन की मात्रा को वृद्धि कर रहे हो। आप उनको मत दीजिए जो कुछ कर ही ना रहे हो, जिसके बारे में आपको सही जानकारी ही ना हो। अगर देखिए, बहुत से छात्रों ने क्या किया था, स्कॉलरशिप भरने के बाद श्रम कार्ड बनवा दिया था, है ना। तो गवर्नमेंट कहती है कि यदि आप छात्रवृत्ति आवेदन कर रहे हो तो आप उस समय सिर्फ एक छात्र हो ना,
यदि आप श्रम कार्ड भी आवेदन कर दोगे तो एक छात्र श्रमिक कैसे हो जाएगा? हो सकता है? या एक श्रमिक छात्र कैसे हो सकता है एक ही समय में? या तो छात्र हो तो पूर्ण रूप से आप उस पूरे वित्तीय वर्ष में छात्र के रूप में रहेंगे, ठीक है। आप उस वित्तीय वर्ष में श्रम कार्ड नहीं बनवा सकते। इसी वजह से बहुत बच्चों का स्कॉलरशिप फंसा था और बच्चे परेशान हो गए थे। सिर्फ 500 रुपए के चक्कर में 5000 का नुकसान करवा बैठे। पर यहाँ पे चुनौती हमारे पास नहीं, गवर्नमेंट के पास है कि लगातार जो भूमि की मात्रा है ना वो लगातार कम होती जा रही है। चाइना उधर से कब्जा कर रहा है, ठीक है। बहुत सी भूमि है जो अभी कश्मीर पे देख लो, ठीक है। और जो आपके पास है उसको भी तो आप नहीं बचा पा रहे हो। महंगाई इतनी होती जा रही है, तो ये चीजें हैं। अगर लागत मुक्त कृषि पे काम नहीं होगा तो आने वाले समय में देखिएगा कि बहुत सी भुखमरी, बहुत सी जगह पे भुखमरी दिखाई देगी, क्योंकि जब तक उत्पादन ही नहीं होगा। आप छत पे कितने टमाटर लगा लोगे, कितना गोभी लगा लोगे? छत पे ट्रैक्टर तो नहीं चला सकते ना। तो बात वही है, आधुनिक कृषि एक लिमिटेड मात्रा में है और जो आपके पास जो पारंपरिक कृषि लगातार चलती है उसको बचाने पे, उसको नए तरीके से काम करने पे, जब तक आप लागत मुक्त कृषि पे काम नहीं कर सकते तो कुछ नहीं होगा देश का।